जब ध्याता, धैर्य और ध्यान तीनों एक हो जाए, ऐसा ना कि धैर्य है तो ध्यान नहीं है, ध्याता है, ऐसा भी नहीं कि ध्याता है पर ध्यान ही नहीं और धैर्य है, ऐसा भी नहीं कि धैर्य है और ध्याता और ध्यान ही नहीं। तीनों एक सिद्ध में हो जाए, जैसे वायु रहित स्थान पर जैसे कोई दीपक प्रज्वलित रहता है, बगैर हिले डोले एक सिद्ध में, एक लाइन में जैसे दीपक जल रहा होता है, कोई कंपन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्याता धैर्य ध्यान में कोई कंपन ना हो, एक सिद्ध में, एक लाइन में जो ध्याता है वही धैर्य बन जाए, जो धैर्य है वही ध्याता बन जाए, और जो ध्याता है वही ध्यान बन जाए, जो ध्यान है वही धैर्य बन जाए, जो धैर्य है वो ध्यान बन जाए, जो ध्यान है वो ध्याता बन जाए, तीनों एक हो जाए। जब ये स्थिति अत्यधिक समय तक रहने लग जाए, जैसे ध्यान पर बैठे, थोड़ी देर के लिए ध्याता धैर्य ध्यान एक हुआ और फिर विचार आ गया, फिर ध्याता धैर्य ध्यान पर जैसे फोकस किया फिर विचार गया। जब जब ध्याता धैर्य और ध्यान तीनों एक नहीं होगा तब विचार आएगा, और जब जब विचार आएगा तब तक ठीक ऐसा समझा जाए जैसे वायु आ चुका है और दीपक में कंपन कर दिया। तो जैसे विचार आया तो एक कंपन हो गया, यानी ध्याता कहीं और हो गया, ध्यान कहीं और हो गया और धैर्य कहीं और हो गया। तो विचार आने का मतलब ही है ध्यान भंग करना, ध्यान को विचलित कर देना, ध्यान को दीपक की तरह हिला देना, उसके ज्योति को। तो इसका सतत अभ्यास करता रहना चाहिए, बेधड़क आनंद के साथ, आलस का त्याग करके। अभी ध्यान करते हैं, फिर विचार आता है, फिर ध्यान पे लगे रहे, विचार हटाने का यत्न कतई ना करें। जो विचार हटाने का यत्न किया तो विचार तो बार बार आएगा, यत्न तो ध्यान करने का करना है। जैसे जैसे ध्यान का यत्न करेंगे वैसे वैसे विचार तो सहज ही हट ही जाएगा। जब ध्यान लगता है तो विचार रहता ही नहीं, और जब विचार आता है तो फिर ध्यान नहीं लगता। तो जो ये साधक सोचने लग जाए विचार बहुत आता है, इसे कैसे हटाएं, क्या करूं जो विचार ना आए, ऐसा कुछ ना करो जो विचार ना आए, सिर्फ एक ही काम करो, ध्यान करो, एक ही अभ्यास करो, ध्याता धैर्य को एक करने का, एक लय में लाने का, एक सूत्रबद्ध करने का, सिर्फ एक ही काम करना है। और इस काम में यदि मन भाग रहा है, यानी विचार आ रहा है तो मन भाग रहा है, फिर मन को लगा दिए, भागो, कब तक भाग सकते हो। अभ्यास रूपी साधक के पास ऐसा शस्त्र है, बार बार मन हट करने वाला। बार बार मन भाग रहा है तो अभ्यास से बार बार उसको लाए, और बार बार के अभ्यास से ध्याता धैर्य और ध्यान एक हो ही जाएगा, एक लय में तो आ ही जाएगा। ऐसी स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ध्यान पर बैठे विचार आया, फिर ध्यान करते रहे, फिर विचार जाएगा, फिर विचार आए, फिर ध्यान करते रहे, फिर विचार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि विचार आएगा ही नहीं। जब विचार नहीं आएगा तो इस स्थिति को कहते हैं निर्विचार स्थिति, यानी निर्विचार समाधि, निर्वितर्क समाधि, कोई तर्क ही नहीं। जब विचार ही नहीं है तो तर्क किस पर करे, अच्छा बुरा भला जैसा भी, अब कुछ तर्क नहीं, इसलिए निर्वितर्क। जब विचार नहीं आया, ध्यान सततः एक धारा में बह चुका है, अखंड ध्यान, कोई चलायमान नहीं, विचार रूपी वायु अब आ ही नहीं रहा। ये जब प्रवीणता आ जाए, प्रबलता आ जाए, अत्यधिक समय तक जब ये ध्यान रहने लग जाए निर्विचार स्थिति में, तो तर्क रहित यही निर्वितर्क समाधि है, और निर्विकल्प समाधि भी, कोई कल्पना भी नहीं।
अक्सर जब ध्यान में बैठते हैं तो ख्यालात की दुनिया में खो जाते, कुछ ना कुछ कल्पना करते रहते। तो जैसे ही ध्यान का एकाग्रता हुआ और विचार नहीं आया, ठीक उसी क्षण चमत्कार होता है। ध्यान में बैठे विचार नहीं आया तो तर्क भी चला जाता है, तर्क भी नहीं होता, और कल्पना भी चला जाता है। कभी कभी साधक बैठ जाता है, तर्क करता रहता, बैठा ध्यान में तर्क कर रहा। तो जैसे ध्याता ध्यय ध्यान एकाग्र हुआ, एक लाइन में आया तो तर्क खत्म। तर्क क्यों खत्म हो गया? क्योंकि विचार खत्म। विचार खत्म तो तर्क खत्म। तर्क खत्म तो कभी कभी साधक कैसा भी होता है, बैठा ध्यान पर कल्पना के सागर में उड़ जाता है, भगवान मिलते तो क्या बात कर रहे। अब बैठे ध्यान में, ध्येय कहीं है और ध्यान कहीं है, और ध्याता बैठा है और ध्याता कल्पना कर रहा है कि भोलेनाथ आ रहे हैं, हम आकाश में उड़ रहे हैं, सभी देवी देवता आ जाएं, मेरा ध्यान लग जाए तो क्या होगा, यदि मैं समाधि में चला गया और ना निकलूं तो क्या होगा। ये सब कल्पना है। मैं ध्यान में बैठा और कदाच ऐसा ना हो कि ध्यान के अंदर में उतर जाऊं और बाहर ही ना निकलूं, तब क्या होगा। ये सब कल्पना है। इसलिए ध्यान जैसे गहराई होती तो निर्विचार स्थिति आता है, निर्विचार स्थिति होता है तो निर्वितर्क हो जाता है, निर्वितर्क होता है तो निर्विकल्प भी हो जाता है। कोई कल्पना आता ही नहीं, सततः एक प्रज्वलित दीपक की तरह ध्यान सततः जल रहा और विचार रूपी पवन उसको हिला भी ना पा रहा। एक धारा में, एक लाइन में ध्यान लगा हुआ। जब इस तरीके से ध्यान में प्रवीणता आ जाए, कुशल हो जाए साधक, बैठे और ध्यान में लग जाए, ध्याता ध्यय ध्यान एक हो गया। कोई विचार नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कल्पना नहीं। तो जैसे ध्यान में बैठता है तो सीधा उस समाधि में चला जाता, निर्वितर्क समाधि में, निर्विचार समाधि में, निर्विकल्प समाधि में। जब निर्विचार समाधि में प्रवीणता आ जाए, अत्यधिक समय तक रहने लग जाए, तो फिर सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अत्यधिक समय तक जब निर्विचार स्थिति में रहने लग जाता है साधक, तो सबसे बड़ा चमत्कार अब यह होता है, अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। इस संसार में शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से देखा जाए तो दो चीज है, एक है दुख और एक है सुख। या तो इस संसार में दुखी होता है लोग, या तो सुखी होता है। दुख है तो सुख नहीं, और सुख है तो दुख नहीं। और जहां दुख है वहां यह पक्का है कि अब सुख आने वाला है, और जहां सुख है वहां यह भी पक्का है कि अब दुख आने वाला। ये दुख सुख बिल्कुल दिन रात की तरह है। जैसे रात आई तो फिर दिन आया, दिन आया तो फिर रात आई, उसी प्रकार से दुख आई तो सुख आए, सुख आए तो दुख आए। ये दो चीजें, इसके लिए मनुष्य भागता है। दुख किसी को नहीं चाहिए, पर सुख चाहिए। पर यह पक्का है, जब दिन है तो रात भी होगा, जब सुख है तो दुख भी होगा। तो दुख से मुक्ति का सीधा उपाय है सुख से मुक्ति। और जब तक सुख से मुक्ति ना हो तब तक दुख से मुक्ति ना होगा। और दुख से मुक्ति का उपाय है सुख से मुक्ति, और सुख से मुक्ति का उपाय है दुख से मुक्ति। जब कोई सुख से मुक्ति के लिए दौड़ता है तो सहज ही दुख से भी मुक्त हो जाता है। दुख तो तब आता है ना जब सुख के पीछे भागते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो सुख मिलेगा, और इसके चक्कर में दुख को भोगते हैं, और जब वो पा लेते हैं तो फिर दुख आ जाता है। एक तीसरा चीज है आनंद। सुख दुखे शमे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। जो सुख दुख में सम हो जाए, न दुख न सुख, ना उसे दुख प्रभावित करे ना सुख प्रभावित करे, तो तीसरा चीज प्रकट होता है आनंद। इसलिए ऋषियों ने तीसरा शब्द रखा। बोला अध्यात्म में क्या होगा, ध्यान करूंगा तो क्या होगा, समाधि के लिए यत्न करूंगा तो क्या होगा, मुझे सुख मिलेगा? नहीं, सुख नहीं मिलेगा। तो जब सुख नहीं मिलेगा तो क्या करोगे ध्यान करके? दुख भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि आखिर सुख तो इसलिए चाहते हो ना कि दुख दुख ना हो, और जब दुख ना हो तो फिर सुख की चाहत का क्या मतलब। बुद्ध कहते हैं ना, चार आर्य सत्य है इस संसार में। एक तो दुख है, तो इससे कौन नकार सकता है। बचपन से लेकर वृद्धा तक, शरीर छूटने तक दुख दुख दुख। तो बुद्ध कहते हैं दुख तो है, तो जब दुख है तो उसका कारण भी होगा। तो कोई भी दुख है उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता ही। कोई मर जाए तो बोलता है क्या कारण हुआ, हार्ट अटैक हुआ। किसी पिता को दुख है पुत्र शोक का, क्यों पुत्र शोक का दुख है, तो भाई पुत्र ने शरीर को छोड़ दिया, पुत्र का देहांत हो गया, यानी शरीर का अंत हो गया, इसलिए दुख है पिता। कोई युवक दुखी है तो क्यों दुखी है, क्योंकि विवाह ना हो रहा है, यानी सबका कारण। तो पेट दुख कर रहा है, पेट यदि दर्द कर रहा है, वो बेचैन है, दुखी है, तो कहा जाता है कि भाई क्यों दुखी है, तो मेरा पेट दुख रहा है। अब डॉक्टर के पास जाओ, भाई पेट दुख रहा है, क्यों पेट दुख रहा है, तो उसका भी कुछ कारण बताता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं चार आर्य सत्य है। प्रथम तो दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा जब दुख का कारण है तो कुछ ना कुछ उसका उपाय भी होगा, कुछ उपाय को ढूंढा जाए और उस उपाय से निवारण कर लिया जाए, तो एक समय आएगा कि दुख मुक्त होगा। यानी बुद्ध कहते हैं दुख से मुक्ति का उपाय, यानी दुख है तो उसका कुछ कारण है, और जब कुछ कारण है तो उसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा। जैसे पेट दुखता है तो उसका कुछ दवाई है। तो कोई दुखी है, उसका क्या कारण है, कारण को ढूंढा जाए। जब कारण हो गया तो उसका इलाज को ढूंढा जाए, निवारण को ढूंढा जाए। फिर उस निवारण से कारण को अंत करे, तब एक समय होगा दुख मुक्त की स्थिति। यानी भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति, कहते हैं कि एक समय आएगा कि दुख से निवृत्त हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे। ये बुद्ध का ज्ञान। संसारी का ज्ञान सोचते दुख से मुक्ति का कारण क्या है, संसारी अपने हिसाब से कारण ढूंढते। हां भाई आप ठीक कह रहे हो, दुख है तो उसका कारण है। तो क्या कारण है, पैसे की कमी है, पैसा आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। आप दुखी हो तो क्या कारण, विवाह की कमी है, विवाह हो जाए तो सुखी हो जाऊं। आप सोचते हो क्या कारण है, नौकरी लग जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। यानी आप भी दुख के कारण को ही ढूंढ रहे, सत्ता कारण के पीछे भागे जा रहे, पर सही कारण शायद नहीं मिला हो, इसलिए दुख की निवृत्ति नहीं हो पा। बुद्ध का रास्ता कुछ और होगा दुख से निवृत्ति का। हर कोई तो लगा है दुख से निवृत्ति में ही, चाहे धन को इकट्ठा करे, चाहे जन को इकट्ठा करे, चाहे राजसत्ता में जाए, चाहे कुछ भी दुनिया में जिस प्रकार की कुछ भी प्रकार का जो यत्न किया जा रहा है, वह यत्न सरासर जितने भी संपूर्ण यत्न है वो सब के सब यत्न है दुख से निवृत्ति का। पर दुख से निवृत्ति ना हो पाए, पर कोशिश तो सब दुख से निवृत्ति का ही कर रहा है। इसलिए जब ध्याता ध्याय ध्यान जब अखंड एक धारा में आ जाता है तो निर्विचार समाधि की प्राप्ति होती। निर्विचार समाधि में जब अच्छी तरीके से ठहराव हो जाए तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है अध्यात्म प्रसाद, यानी आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति का मतलब वह साधक दुख से भी मुक्त हो जाता है और सुख से भी मुक्त हो जाता है। ना उसे दुख विचलित करता है, ना सुख हर्षित करता है। भगवान राम के सामने जब अयोध्या के नागरिक आए और कहे आपका पिताजी का शरीर छूट चुका है, तो भगवान राम शांत होकर बैठे रहे। जैसे पहले थे वैसे बाद में, वैसे सुनने के बाद भी। पर लक्ष्मण जी को चक्कर आ गया, लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए, सीता जी रोने लग गई, पर भगवान राम शांत। यानी दुख, जब वनवास गए तो दुख उन्हें विचलित नहीं किया। पिता का शोक समाचार सुने तब भी विचलित नहीं हुए, और जब राजपाट उन्हें मिला तब भी हर्षित ना हुए। ना शोक उन्हें द्रवित कर पाया, मन को चलायमान कर पाया, ना सुख उन्हें हर्षित कर पाया, ना जंगल का दुख, ना जंगल का दुख ही उन्हें दुखी कर पाया। आनंद में सुख दुख से अलग, सुख दुखे शमे कृतवा, सुख दुख में शम कृत,
सम रूप से अपने कार्य को करते चले जा रहे हैं। तो अध्यात्म प्रसाद की जैसे प्राप्ति साधक को होता है तो दुख सुख से मुक्त हो जाता है। आनंद यानी ना सुख है ना दुख है, वह आनंद में है। अब फिर चमत्कार होता है। अब ऐसा शस्त्र साधक को मिलता है जो जन्म जन्मांतर के बंधन को तोड़ देता है। कहते हैं जब निर्वितर्क स्थिति में जब साधक अस्थित रहता है उस समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सब बीज उस चित्त में मौजूद रहता है सूक्ष्म रूप से। यानी मन सूक्ष्म रूप से है, 84 लाख जो जन्म है वह सूक्ष्म रूप से है, जो जन्म जन्मांतर से कर्म करता आया वह कर्म भी सूक्ष्म रूप से अंदर विराजमान है। सब कुछ ध्वस्त हो चुका है पर सूक्ष्म बीज है, वह अंकुरित ले सकता है, इसलिए उसे सबीज समाधि कहते। लेकिन जब साधक ये सबसे पार हुआ तो अध्यात्म प्रसाद यानी आनंद की प्राप्ति हुई, दुख सुख से मुक्त होकर आनंद में रहने लगा। और जैसे आनंद में उस साधक रहने लगा तो ठीक वहां पर एक चमत्कार होता है, ऋतंभ्रा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। यानी रामायण की भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति होती है, जो एक बार जो तीर चला दिया जाए तो फिर कभी असफल नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये साधक अध्यात्म प्रसाद में सत्तः विराजमान जो रहता है, आनंद में जो सत्ता रहता है साधक, अखंड ध्यान में लगातार यत्नशील रहता है साधक, तब उसे ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति होती, यानी ऋतंभ्रा प्रज्ञा की प्राप्ति होती। और यह ऋतंभ्रा प्रज्ञा है जो सूक्ष्म बीज को ध्वस्त कर देता है। जो जन्म जन्मांतर का इसको संस्कार कह लो, जो जन्म जन्मांतर का संस्कार है उसे जलाकर नष्ट कर देता है ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा। मन को ध्वस्त कर देता है ये ऋतंभ्रा प्रज्ञा, जो सूक्ष्म रूप से है, जो सूक्ष्म रूप से इंद्रियां है उसको भी जलाकर नष्ट कर देता है ऋतंभ्रा प्रज्ञा। जो जन्मांतर का बंधन है, जो 184 लाख का बंधन है, ऋतंभ्रा प्रज्ञा की प्राप्ति के साथ ही वह सब धब धब करके धनाधन करके स्वाहा, जैसे कोई यज्ञ कर रहा हो और हवन करता हो, जैसे प्रज्वलित होकर सब आहुति दी जाती, ठीक उसी प्रकार से ऋतंभ्रा प्रज्ञा रूपी यज्ञ में सभी के सभी संस्कार धाराशायी होते चले जा रहे हैं, सबका हवन होता चला जा रहा है, सभी सूक्ष्म बीज जलता चला जा रहा है। यह ऋतंभ्रा प्रज्ञा सुन के नहीं आता है, इस ऋतंभ्रा प्रज्ञा के विषय में कभी सुना नहीं गया है, इस ऋतंभ्रा प्रज्ञा के विषय में कभी बोला ना गया है। ये वेद से पढ़े है, ये कुरान से पढ़े है, ये उपनिषद से पढ़े है, यह विचारातीत है, यह तर्कातीत है, यह गुणातीत है, यह मनातीत है, यह मन से पार है, यह मन से व्यक्त में नहीं आता है, यह मन से सोचने में नहीं, कहने में नहीं आता, बुद्धि इसके विषय में कोई विचार नहीं कर सकता है। ऐसा ऋतंभ्रा प्रज्ञा है। कोई कितना भी इसकी प्रशंसा में कोई भी शब्द कहे इस ऋतंभ्रा प्रज्ञा के विषय में, वह सब अकथ्य होगा, कह ना पाएगा। इसलिए वेद ऋतंभ्रा प्रज्ञा के विषय में कभी कह ही नहीं सकता है। यह वेदातीत है, वेद से पार है। यह आगम का ज्ञान या अनुमान का ज्ञान या सुनने के ज्ञान से भी परे है। ऋतंभ्रा प्रज्ञा यह ऐसा ज्ञान है जो ना सुनने में आता, ना पढ़ने में आता है, ना देखने में आता है, ना सोचने में आता है, ना समझ में आता है, ना कोई इसको कह सकता है। यह उस ज्ञान से परे है ऋतंभ्रा प्रज्ञा। जब अध्यात्म प्रसाद के बाद ऋतंभ्रा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है साधक को, तो सब कुछ ध्वस्त करने लग जाता है। जिस योगी को भी यह ऋतंभ्रा प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई,
वह संसार का किसी भी कर्म को कर कर भी कर्म का बीज उसके अंदर अंकुरित नहीं ले सकता है। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त योगी को कोई भी संस्कार बांध नहीं सकता है, ना अच्छा ना बुरा। जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने बहुत से हत्या किया और करवाया, इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म नरक में हुआ, और प्रशंसा भी करते। जब अगली बार भगवान कृष्ण फिर से जन्म लेंगे तो अद्भुत तीर्थकर होंगे और फिर वह केवल पद की प्राप्ति वो करेंगे। लेकिन जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए, वो कोई नरक या कोई स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। वह हत्या करे या करवाए, उसका ना उसे पाप लगता है, ना वह पाप कर्मों से बंधता है। तब भगवान कृष्ण जब युद्ध कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित हैं। उनके लिए क्या स्वर्ग और क्या नरक, उनके लिए क्या पाप और क्या पुण्य, उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उनके लिए क्या मोक्ष और क्या बंधन। ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब यह है कि किसी भी संस्कार में वो बंध ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की तरह ऋतंभरा प्रज्ञा है। वह ऐसा अग्नि है जिसमें सब ध्वस्त हो जाता है। जैसे सूर्य में पृथ्वी को डाल दिया जाए तो पृथ्वी भी ध्वस्त हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से इसमें बुरे से बुरे कर्म और अच्छे से अच्छे कर्म को इस ऋतंभरा प्रज्ञा में डाल दिया जाए, ध्वस्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं लवकुश जब युद्ध भूमि में उतरते थे तो शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान जी कुछ भी कितना भी कोई शस्त्र चला लेते, एक चक्र सा उनके पास आ जाता था। उनके चारों तरफ लवकुश के एक चक्र आ जाता था, तीर पर तीर आए और चक्र से टकरा कर वापस चला जाता था, पार नहीं हो पाता था। ठीक उसी प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा योगी के अंदर प्रज्वलित धौ धौ करती हुई एक ऐसी ज्ञान है जिसमें संसार का सारे कर्म टकरा टकरा कर वापस चले जाते। ऐसा योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध कराते हुए भी कोई युद्ध नहीं कर रहे। कोई पाप उन्हें बांध नहीं सकता, इसलिए नरक का तो सवाल ही नहीं है। किसी भी योगी को, जिस भी योगी को ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई, ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब ये सारे संस्कार, सारे बीजों को ध्वस्त कर देना। और ये वो शस्त्र है जो बाहर कृत करते हुए सारे संस्कारों को, सारे कर्म बंधनों को ध्वस्त तो करती है। अंदर चित्त में बैठा हुआ जो जन्म जन्मांतर का जितना संस्कार पड़ा हुआ है, जो जितना सूक्ष्म रूप से बीज पड़ा हुआ, इन सब को भी जलाकर ऋतंभरा प्रज्ञा ध्वस्त कर देती है। और जब ऋतंभरा प्रज्ञा सारे बीज को ध्वस्त कर देती है, ऐसी स्थिति में योगी सत्ता जो निरंतर ध्यान में लगा है, तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद सीधा योगी निर्बीज समाधि में प्रवेश करता है, बीज रहित। बीज तो वो अंकुरित होता है ना, जो बीज साबुत हो, सबीज हो, जिंदा हो। उस बीज को आज नहीं तो 10 साल के बाद भी मिट्टी में डालो, थोड़ा हवा पानी मिट्टी लगे तो बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन जिस बीज को जला दिया जाए वह बीज कभी अंकुरित नहीं होता। तो ऋतंभरा प्रज्ञा का कार्य यही है कि जितना भी बीज अंदर है, जन्म का, जन्मांतर का, मन का, विकारों का, संस्कारों का, इंद्रियों का, लोभ का, लालच का, छल का, कपट का, प्रपंच का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, संकल्प का, विकल्प का, जितना भी बीज है, ऋतंभरा प्रज्ञा उसको ध्वस्त कर दिया, जला दिया। इस स्थिति में साधक महासमाधि, निर्बीज समाधि में स्थित हो जाता है।